पटना में मेडिकल छात्रा की मौत मामले में नया मोड़ आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की आशंका, परिजनों ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। एम्स की फाइनल रिपोर्ट का है इंतजार। मेडिकल छात्रा की मौत को लेकर परिजनों में आक्रोश दिखा। हॉस्टल संचालक और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे। पटना में नीट की छात्रा के मौत मामले पर सुलगी है सियासत। प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से की है मुलाकात। इंसाफ के लिए हर संभव कोशिश करने का भरोसा दिया। मेडिकल छात्रा की मौत मामले पर आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने खड़ा किया सवाल। पुलिस प्रशासन पर मामले की लीपापोती करने के गंभीर आरोप। पटना में नीट छात्रा की मौत पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, घटना काफी दुखद है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पैरा मिलिट्री फोर्स के हवाले ईडी दफ्तर की सुरक्षा के आदेश। दानापुर के मनेर में सुबह सुबह ऑपरेशन लंगड़ा। 84 गांव के रहने वाले कुख्यात नीतीश कुमार के साथ पुलिस की मुठभेड़। सिवान के मलमलिया बाजार में चोरी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। 2 लड़कियों को गोली लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। सारण के सोनपुर में प्रिंसिपल की मनमानी के खिलाफ एएनएम छात्रों का हंगामा दिखा। रेफरल अस्पताल में किया प्रदर्शन। प्रिंसिपल को हटाने की मांग उठी। हजारीबाग के हबीबी नगर विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, देसी बम नहीं मोटार से हुआ था विस्फोट। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव 12 यूनिट फोटो। जमशेदपुर टाटा पावर मजदूर यूनियन ने डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रबंधन पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगा है। आगे हड़ताल की रणनीति पर भी चर्चा होगी। गयाजी में रेल परियोजना को लेकर ब्रजेश नगर में दौड़ा बुलडोजर। मानपुर में भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू। बिहार में आरटीई के तहत नामांकन लेने के मामले में बड़ा खुलासा। निजी स्कूलों की मनमानी आई है सामने। 52% स्कूलों ने ज्ञानदीप पोर्टल पर सीट नहीं होने का अपडेट किया। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने बीजेपी नेता की पिटाई कर दी गई। ठेकेदारी विवाद को लेकर श्यामचंद्र सिंह की पिटाई। अभी तक थाने में नहीं हुई है प्राथमिकी दर्ज। अररिया के नरपतगंज में पंचायत रोजगार सेवक की मौत पर हंगामा हो गया। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप, अत्यधिक दबाव की वजह से उसकी जान गई। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कमिश्नर ने अचानक निरीक्षण किया। डॉक्टर और अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति दिखी। अस्पताल परिसर में गंदगी देख प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम। देवघर मधेपुर मंदिर विवाद पर सियासत गरमाई है। सांसद निशिकांत दुबे ने जांच की मांग उठाई। जेएमएम और बीजेपी कांग्रेस में सियासी टकराव दिखा। झारखंड में शीतलहर का येलो अलर्ट है। रांची समेत 13 जिलों में चलेंगी बर्फीली हवाएं। 18 जनवरी के बाद ठंड से राहत की उम्मीद। सिमडेगा पावर ग्रिड जंगल में हाथियों का आतंक दिखा। रामगढ़ के कांके बार में हाथियों ने 2 घर और फसलों को रौंदा है। ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। 20 दिसंबर से उत्पात मचा रहा हाथी। आरा के कुरमुरी भास्कर धाम में आयोजित घुड़दौड़ में पटना एक्सप्रेस ने मारी है बाजी। बिहार और उत्तर प्रदेश के घोड़ों की रफ्तार देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। गिरिडीह के हरलाडीह गांव में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। बेटे के इलाज में काफी खर्च से परेशान था। धनबाद का कुख्यात प्रिंस खान का एक और वीडियो वायरल हुआ। फहीम खान और उससे जुड़े लोगों को नरसंहार की धमकी दी। गैंगस्टर प्रिंस खान का पुलिस को गिरफ्तार करने की भी खुली चुनौती है। हथियारों के साथ फहीम खान और उसके लोगों को चेतावनी दी। झारखंड सरकार ने निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। भागलपुर के वासलीगंज और अलीगंज से लापता छात्रों को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जागा है प्रशासन। सुहाना और अन्य छात्राओं से लंबी पूछताछ हुई। मुंगेर के धरहरा थाने के पचरुखी गांव में युवक पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को मौके से पकड़ा है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी। कोडरमा के झुमरी तिलैया में किड्जी स्कूल के निदेशक पर पिटाई का आरोप लगा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेने पर छात्र की पिटाई का आरोप है।
मधेपुरा के उदा किशनुगंज प्रखंड के लश्करी गांव में बियाडा की जमीन अधिग्रहण का विरोध हुआ है। किसानों ने एकजुट होकर डीएम और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। नाला निर्माण के लिए औरंगाबाद में मोहली गांव में प्रदर्शन। पिछले 20 साल से लोगों को रास्ता और नाला निर्माण का है इंतजार। सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रदर्शन हुआ। जी राम जी योजना को वापस लेने की मांग उठी। सीतामढ़ी में मछली लदे पिकअप की टक्कर से किशोर की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे के बाद मछलियों को लूटते हुए स्थानीय लोग दिखे। अमानवीय हरकत समाज के नैतिक मूल्यों पर उठा रहा सवाल। पलामू में मुर्शिदाबाद के मजदूर की मौत पर बंगाल में बवाल कटा। घर में लटका मिला शव। परिजनों ने मारपीट और हत्या का आरोप लगाया। मोतिहारी पुलिस ने 10,000 का इनामी बदमाश राहुल कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया। SC/ST एक्ट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। धनबाद में दंपति पर फायरिंग कर दहशत मचाने का आरोप है। सुरेश सिंह हत्याकांड के गवाह पर हमला, आरोपी फरार। फ्लैट में दर्जनों गोलियां बरामद की गई। गोपालगंज में हाईवे के किनारे बेहोशी की हालत में सरकारी क्लर्क मिले। गंभीर स्थिति में पटना रेफर किए गए। औरंगाबाद के सलैया थाना पुलिस ने 6 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। 4000 किलो जावा महुआ नष्ट किया। कारोबारी भागने में सफल रहा। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। लाइन पेट्रोलिंग गश्ती के दौरान ये शराब बरामद हुई। मामले की जांच कर रही पुलिस। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर कार में आग का वीडियो वायरल हो रहा है। जल रही कार का वीडियो कुटुंबा थाना क्षेत्र के संडा गांव की बताई गई। सासाराम सदर अस्पताल में पिछले 4 महीने से सुरक्षा गार्ड को नहीं मिला है वेतन। 24,000 की जगह 9,800 रुपए मानदेय मिला। सवालों के घेरे में सुरक्षा एजेंसी। मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। 5,800 लीटर देसी शराब जब्त की। 6 शराब माफियाओं को भी किया गिरफ्तार। गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। पकड़िया के पास ये शव बरामद किया। सूचना के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस। मोतिहारी एसपी के निर्देश पर जिले में चलाया गया है ड्राइव। आदापुर थाना पुलिस ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जमुई के लक्ष्मीपुर के सलोन गांव में महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पति और ससुराल वालों पर पिटाई का आरोप है। डायल 112 की टीम ने निशा कुमारी को अस्पताल में भर्ती करवाया। नालंदा के नूरसराय थाने के भकरी गांव में महिला की हत्या, ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या का आरोप। मामले की जांच कर रही पुलिस। गुमला के घाघरा में कुआं में गिरने से 28 साल के मिथुन साहू की मौत की खबर। गाय को पकड़ने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। घर में इकलौता कमाने वाला था मिथुन। नालंदा के दस्तूपुर मोड़ के पास सड़क हादसे में महिला की मौत की खबर। 20 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को चंडी रेफरल अस्पताल भेजा गया। भागलपुर के बिहारीपुर में एक घर में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगलगी में घर का सारा सामान जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। DDU गया रेलखंड पर रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। भागलपुर के जगदीशपुर मोड़ के पास बाइक और ऑटो में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। रांची में एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा। बिरसा चौक जाने वाली कार डिवाइडर से टकराई। यात्री सुरक्षित, कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए जारी हुआ है नोटिफिकेशन। 19 जनवरी को नामांकन है। 20 जनवरी को नाम का होगा औपचारिक ऐलान। पटना में तेजस्वी यादव ने सांसदों के साथ बैठक की है। संगठन और पार्टी की मजबूती पर चर्चा की। मिसा भारती मनोज झा पहुंचे। समृद्धि यात्रा पर बेतिया पहुंचे सीएम नीतीश। जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र में बायोगैस प्लांट की सौगात दी। बेतिया में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उद्यमी काफी उत्साहित दिखे। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश के संकल्प को साकार करने की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर श्रवण कुमार का बयान सामने आया। कहा पहले की योजनाओं की समीक्षा होगी, नई योजनाओं को लेकर फैसला होगा। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। कल सीएम नीतीश कुमार इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। पूर्णिया के संतोष नायक के मशरूम की खेती पर शुरू किया स्टार्टअप। लाखों रुपए की कर रहे कमाई, लोगों को दे रहे हैं ट्रेनिंग।
औरंगाबाद के रफीगंज में किसानों और मजदूरों ने रैली निकाली है। उत्तर कोयल नहर परियोजना को जल्द से जल्द कारगर बनाने की मांग उठी। भागलपुर में नियोजन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन हुआ। निजी क्षेत्र के नियोजकों ने दर्ज कराई अपनी सहभागिता। औरंगाबाद एसपी ने रफीगंज थाना परिसर में जनता दरबार लगाया। 167 मामलों की सुनवाई की। कई मामलों में थाना प्रभारी को निर्देशित किया। शेखपुरा जिला विधिक प्राधिकार की ओर से बाल विवाह निषेध को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाई। शेखपुरा डीएम शेखर आनंद ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सिविल सर्जन को निर्देशित किया। शेखपुरा डीएम और एसपी ने परेड ग्राउंड में नवनिर्मित स्टेडियम का निरीक्षण किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा। सिवान डीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों को शपथ दिलाई है। बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करने के लिए शपथ। खगड़िया में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जागरूकता रथ रवाना हुई। लोगों को भूकंप के दौरान रक्षा की जानकारी मिलेगी। भागलपुर के नौगछिया में श्याम रसोई का आयोजन हुआ। करीब 1500 राहगीर और जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण हुआ। बांका में 5 दिवसीय मंदार महोत्सव के दूसरे दिन पार्श्व गायिका ने बांधी समा। एक से बढ़कर एक गाने की प्रस्तुति पर लोग झूमते हुए दिखे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज है। परेड को लेकर लगातार रिहर्सल। बीएमसी में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। रुझानों में बीजेपी, शिवसेना को बहुमत। ठाकरे परिवार को बड़ा झटका। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगे गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध के पोस्टर। 1916 के म्युनिसिपल बाय लॉज का हवाला दिया। श्री गंगा सभा की तरफ से पोस्टर लगाए गए। आज ईरान में दिल्ली पहुंचेगा छात्रों का पहला जत्था। देर रात दिल्ली में होगी लैंडिंग। भारतीय छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए परिवार को दिया भरोसा। अमेरिकी नौसेना का लिंकन ऑटोमिक एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट रवाना हुआ। इजरायली मीडिया का दावा। वेनेजुएला की तरफ ईरान को घेरने की तैयारी है। ईरान का जवाब इजरायल के 8 ठिकानों पर मिसाइलों के टारगेट पर। बांग्लादेश में टारगेट पर हिंदू हैं। उपद्रवियों का हिंदू शिक्षक के घर पर हमला। घर को आग के हवाले किया। कट्टरपंथियों ने पहले ही टारगेट किया था। जम्मू कश्मीर के सांबा और पुंछ में ड्रोन की घुसपैठ दिखी है। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की आज पेशी। एनआईए कोर्ट में किया जाएगा पेश। रिमांड खत्म होने के बाद आरोपियों की हो रही पेशी। लद्दाख में जबरन धर्मांतरण का मामला है। बौद्ध लड़कियों का धर्मांतरण कराने का आरोप है। जांस्कर बौद्ध एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे हैं जवान। कड़ाके की ठंड में नहीं डिगा सके इनके हौसले। मोतिहारी के सुगौली में वारंटी के घर पर पुलिस ने चिपकाया है इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी। छपरा में अमनौर थाना क्षेत्र में शिवम का अपहरण के बाद हत्या का मामला। परिजनों से मिला आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। सिवान के मैरवा में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। 16 दुकानदारों पर जुर्माना भी लगा। गोपालगंज में कोर्ट ने शराब तस्करों को 7 साल की सजा सुनाई। 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगा। बाढ़ थाना क्षेत्र में एक मुखिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बासो बागी गांव निवासी राजकुमार मुखिया पर मारपीट और केस उठाने की धमकी देने का आरोप। गोपालगंज के गुनियार गांव में दबंगों ने 2 दलितों की झोपड़ियों को फूंका। दोनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग उठी। मोतिहारी के भोपतपुर थाना इलाके से पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से चोरी की गाड़ी बरामद। सिवान के दरौली थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में युवक पर तलवार से हमला हुआ। पड़ोसियों पर हमला करने का आरोप लगा। गिरिडीह के पंजाबी गार्डन होटल के संचालक पर अज्ञात लोगों ने शीशे की बोतल से जानलेवा हमला किया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जमुई के चिरेन पुल के पास से उत्पाद विभाग ने 46 बोतल शराब जब्त की है। ऑटो से शराब की खेप लेकर जा रहे थे तस्कर। समस्तीपुर के आलमपुर बदिया गांव में लापता बच्चे का शव बरामद। 11 जनवरी से बच्चा लापता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला में फिशरीज कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़खानी। विरोध में छात्राओं ने थाने का किया है घेराव। धनबाद में गाड़ी के नंबर प्लेट पर यादव लिखना भारी पड़ा। पुलिस और परिवहन विभाग ने स्कॉर्पियो जब्त की।
गया जी के गहरपुर गांव में साइकिल से टक्कर के बाद गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक की मौत, 22 लोगों पर केस दर्ज। सिवान के मदारपुर गांव में बिजली विभाग अभियंता का बोर्ड लगी गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक के घायल होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बगहा के गोवर्धना थाना क्षेत्र में गाड़ी की टक्कर से शिक्षक की मौत की खबर है। जयप्रकाश पंडित सिंगाही मिडिल स्कूल में शिक्षक थे। बांका में कटोरिया थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के धोवा टांड के पास ऑटो पलटने से 6 लोग जख्मी हुए। घायलों को धनबाद के SNMMCH में भर्ती करवाया गया। गुमला में हाईवा ने पिकअप वैन को टक्कर मारी। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर, 2 की स्थिति गंभीर। पटना सिटी के माखनपुर ईदगाह मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से लड़का झुलसा, इलाज के लिए NMCH भेजा गया। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में गुजरात के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लौटा छात्र 6 दिनों से लापता। थाने से लेकर SP कार्यालय का चक्कर लगा रहा परिवार।